हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्थिक अपडेट में। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपन कवर करते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट का पूरा नाम जो होता है वो डीमैट्राइज्ड अकाउंट, ये डीमैट अकाउंट का पूरा नाम होता है। इस इसका काम होता है आपको शेयर्स और सिक्योरिटी या डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे आप बैंक में पैसे रखते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपको शेयर, म्यूचुअल फंड, बाउंड आदि आपके डीमैट अकाउंट में आदि रखे जाते हैं, लेकिन कागजी फॉर्म में नहीं, ये ओनली डिजिटल फॉर्म में रहते हैं। पहले जब लोग शेयर खरीदते थे तो उन्हें कागज़ के सर्टिफिकेट मिलते थे, पर अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो इस वजह से डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और पहले से चीज़ें आसान भी हो गई हैं। जैसे कोई अपन को कागज़ के सर्टिफिकेट मिले और वो खो गए, लॉस्ट हो गए, ये पॉसिबिलिटी रहती थी। तो अब ये डिजिटल, अब सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो अब ये डर ख़त्म हो गया है कि अपना कुछ खो जाएगा, डीमैट अकाउंट की सिक्योरिटी, बाउंड, ये सब खो जाएंगे। ये इसकी टेंशन अब पब्लिक को नहीं है। डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है, अपना सेकंड पॉइंट है। तो जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो खरीदने के बाद जब उनको स्टोर करना पड़ता है तो वो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए शेयर खरीदते हैं और स्टोर वो डीमैट अकाउंट में होते हैं। ठीक है। इस डीमैट अकाउंट को संभालने के लिए भारत सरकार की दो संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, जिनका नाम NSDL है और CDSL है। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दोनों भारत सरकार के अधिकृत काम करती हैं। अब डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है, पॉइंट नंबर 3। इससे क्या होता है कि डिजिटल सुरक्षा रहती है और लेन देन भी आसान रहता है। पेपरलेस प्रोसेस है, तो आप मोबाइल से कुछ भी प्रोसेस से किसी शेयर्स को अपन को सेल करना है या बाई करना है तो ये मोबाइल से हो जाता है। और ट्रांजैक्शन की लागत भी कम रहती है। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं वो बहुत माइनस रहते हैं। तो इससे आपको पहले से काफ़ी चीज़ें आसान रहती हैं। और अगर आपको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड लेना है, बाउंड लेना है, ETF आदि इसी में रखे जाते हैं। अब लास्ट और फाइनल पॉइंट जो होता है, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। तो इस डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं होती है। आप किसी भी ब्रोकर या बैंक के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। जैसे ब्रोकर्स हैं जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, ग्रो और ICICI डायरेक्ट। SBI का प्लेटफॉर्म भी है, बहुत सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। और लास्ट में जो लगेगा अपना बैंक अकाउंट और IFSC कोड। बैंक अकाउंट से इसमें डायरेक्टली आप जो भी फंड है वो ऐड कर सकते हैं। उस फंड से आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसका KYC पूरा कर लेते हैं, KYC एक गवर्नमेंट के थ्रू एक बोला तो प्रोसेस है। जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप वो अकाउंट आपका डीमैट अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। फिर आप उससे ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अब वीडियो का टॉपिक अपना समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एंड लाइक करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।